जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ABC लेट्स स्टडी पर। 18 अप्रैल 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पारित किया है? हाल ही में दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किसने पारित किया है? आपका ऑप्शन है ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी और डी जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। अभी हाल ही में जो है ब्रिटेन के संसद से जो है धूम्रपान निषेध विधेयक जो पारित हुआ है। वहाँ के पीएम कौन है? ब्रिटेन के पीएम। तो यहाँ के पीएम जो है ऋषि सुनक साहब है। इनकी पार्टी कौन सी है? तो कंजर्वेटिव पार्टी है। और यहाँ पर इस विधेयक में ये कहा गया है कि 15 वर्ष या इससे कम उम्र के बच्चों को जो है तंबाकू नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नहीं बेचा जाएगा। और इसमें एक खास बात ये है कि हर साल जो है यह उम्र 1 वर्ष बढ़ने वाली है। यानी कि यदि इस बार 15 वर्ष है तो अगले वर्ष जो है 16 वर्ष होगी। ऐसा तब तक होते रहेगा जब तक पूरी तरह से तंबाकू जो है धूम्रपान निषेध न हो जाए। ठीक, अभी हाल ही में जो है एआई सेफ्टी संबंधित घोषणा पत्र जो है कहाँ हुए थे? तो बलेचले में हुए थे। ये कहाँ है? ये भी यूके में ही है। ठीक है, और पहली टीचर जो है एआई टीचर पहली कौन है? ये तो आयरिश जो है पहली एआई टीचर है। और पहली फिल्म एआई कौन सा है? तो इराहा जो है पहली एआई फिल्म है। ठीक है, यूके के गृह मंत्री अभी जो है बने हैं हाल ही में, कौन है? तो जेम्स क्लेवर्ली जो है यूके के गृह मंत्री बने हैं हाल ही में। आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जिबूती, बी युगांडा, सी दक्षिण अफ्रीका और डी नाइजीरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइजीरिया। मेनिनजाइटिस जो है ये जो है एक बीमारी है। ठीक है, वैक्सीन, इसके लिए जो वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? तो अजूबा इसकी राजधानी है। ठीक है, इस वैक्सीन का क्या नाम है? तो MEN 5CV इस वैक्सीन का नाम है। ठीक है, ये 5 in 1 वैक्सीन है। ये 5 प्रकार की जो बीमारी होती है उसको कंट्रोल करता है, जैसे कि ACXY और XWY। ये 5 प्रकार की बीमारी होती है, इन सब की कंट्रोल करता है ये। ठीक है, ये जो है 9 महीने से 85 वर्ष के बीच में जो है कभी भी लगा सकते हैं। ठीक है, मेनिनजाइटिस क्या है? तो ये जो है ब्रेन संबंधित जो है बीमारी है। ब्रेन की जो झिल्ली में सूजन आ जाती है। ठीक है, इसी के लिए यह टीका बनाया गया है। ठीक है, पाम ऑयल कंट्री किसे कहा जाता है? तो नाइजीरिया को ही जो है पाम ऑयल कंट्री कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है? इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है? आपका ऑप्शन है ए 2025, बी वर्ष 2030, सी वर्ष 2035 और डी वर्ष 2040। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2030। इसरो ने जो है अभी हाल ही में 2030 तक अंतरिक्ष अभियान में जो है मलबा मुक्त हो जाएंगे। यानी कि जो भी रॉकेट जाएगा वो मलबा जो है अंतरिक्ष में नहीं छोड़ेगा। यानी कि रॉकेट जो है कार्बन के नोजल का यूज किया जाएगा, जिससे जो है डेब्रिस नहीं होगा। अंतरिक्ष में जो मलबे होते हैं उसे डेब्रिस कहा जाता है, कचरे को। ठीक है, ये जो है नेत्रा परियोजना के तहत जो है ये बनाया जा रहा है। ठीक है, उपग्रह को कचरे से टकराने से जो है रोकने के लिए। ठीक है, नेत्रा परियोजना इसी के लिए बनाया जा रहा है। और यदि अंतरिक्ष में कचरा रह जाता है तो दूसरे रॉकेट में कभी भी जाके जो है टकरा सकता है। ठीक है, इसरो के बारे में जानते हैं। तो इसरो की जो स्थापना हुई थी, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त
अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। हेड अभी हाल ही में कौन है चेयरमैन, तो एस सोमनाथन जी का हेड है। और इनकी बायोग्राफी बुक का क्या नाम है, शेर जिसने चांदनी पी ली, ठीक है। और इनका जो मतलब लॉन्च होता है रॉकेट, वो कहाँ से होता है, सतीश धवन केंद्र से होता है, श्रीहरिकोटा से, ठीक है। चंद्रयान थर्ड जो है कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो LVM-3 M4 से जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 को जो है ये चंद्रमा पे साउथ पोल पे पहुंच गए थे, ठीक है। और जिस पॉइंट पे पहुंचे थे उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा गया है। और 23 अगस्त को जो है अंतरिक्ष भारतीय मतलब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन में जो है मनाया जाता है। NVS-0 जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, GSLV F-14 से जो है NVS-01 लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो PSLV C-57 से जो है C-57 से आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। एक्सपोसेट किससे लॉन्च किया गया है, तो PSLV C-58 से एक्सपोसेट लॉन्च किया गया है। इनसैट 3DS जो है किससे लॉन्च किया गया है, तो GSLV F-14 से जो है इनसैट 3DS लॉन्च किया गया था, ठीक है। और भारत का जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन करने का लक्ष्य कब है, तो 2070 तक जो है भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन कर लेगा 2070 तक, ठीक है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये कब तक का लक्ष्य है, ये 2025 तक का लक्ष्य है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ठीक है। इंटरनेशनल कैमलिट्स ईयर जो है ये कौन सा वर्ष है, 2024 का वर्ष जो है इंटरनेशनल कैमलिट्स वर्ष है। और 2023 का वर्ष जो था वो कौन सा था, मिलेट्स का वर्ष था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का चौथा सवाल। चौथा प्रश्न है, हाल ही में सुई तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है। ऑप्शन नंबर ए भगवान रामलला मंदिर, बी तिरुपति बालाजी मंदिर, सी सबरीमाला मंदिर और डी शिरडी साईनाथ मंदिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगवान राम लला का मंदिर जो अयोध्या में है वो उसी में हुआ है, ठीक है, सुई तिलक। ये हर रामनवमी के दिन जो है अयोध्या के राम मंदिर में ये होने वाला है, ठीक है। ये जो है सूर्य की लाइट से जो है लेंस और मिरर के द्वारा जो है ये भगवान राम का जो है सूर्य तिलक किया जाता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का पांचवा प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन निर्यात करने वाली पहली कंपनी कौन सी है। 2023-24 के वित्त वर्ष में जो है 10 अरब से ज्यादा के जो है आईफोन निर्यात यहाँ से किए गए हैं, ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया, ठीक है। तो वो पहली कंपनी कौन सी, आपका ऑप्शन है ए एप्पल, बी सैमसंग, सी वीवो और डी ओप्पो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एप्पल, ऑप्शन नंबर ए एप्पल, ठीक है। एप्पल कंपनी जो है निर्माण किया है किसके तहत, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम के तहत जो है निर्माण किया है, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 को जो है यह चालू हुआ था, ठीक है। इसी के थ्रू जो है अभी 2023 से 24 में जो है 10 अरब डॉलर से ज्यादा का जो है निर्यात कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल किसने विकसित किया है। माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के लिए जो है हाइड्रोजेल किसने विकसित किया है। आपका ऑप्शन है ए IIT जोधपुर, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी IIT मद्रास और डी IISc बेंगलुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी IISc बेंगलुरु। IISc जो है IISc जो है बेंगलुरु जो है ये हाइड्रोजेल बनाया है, ठीक है। ये माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के लिए बनाया है, ठीक है। प्लास्टिक का कण का आकार जो है, जो प्लास्टिक का कण का आकार 5 mm से जो है कम होता है, 5 mm से कम होता है, वही माइक्रो प्लास्टिक होते हैं, ठीक है। इनको जो है यूवी रेज का जो है यूज करके ये हाइड्रोजन बनाया गया है, इनसे जो है ये खत्म किया जाएगा, ठीक है। कुछ दिवस के बारे में जानते हैं कि दिवस जो है कौन कौन से तारीख को मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं आज का सातवां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली INDOS
को फिर से सक्रिय किया है? किसके सहयोग से जो है हिंद महासागर में निगरानी प्रणाली INDOS को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, बी USA, सी मलेशिया और डी सिंगापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी USA। INDOS का जो है फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओशियन ऑब्जर्वेशन सिस्टम है, ठीक है। ये जो है फिर से रिएक्टिव किया गया है भारत और यूएसए में मिलकर, ठीक है। इसमें क्या करेगा तो 36 तैरते हुए सेंसर जो है लगाया जाएगा। 36 तैरते हुए 36 तैरते हुए सेंसर जो है लगाया जाएगा हिंद महासागर में, ठीक है, जो हिंद महासागर की निगरानी करेगी, ठीक है। इंडिया यूएसए के बीच में जो है इंडिया का इसरो और यूएसए का नासा जो है दोनों मिलकर निसार का जो है निसार किया है बनाया है, ठीक है। वज्र प्रहार, कॉप इंडिया और टाइगर ट्रंप जो है ये तीनों अभ्यास जो इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं, आज का आठवां प्रश्न है, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 का एकल खिताब किसने जीता? मोंटे कार्लो मास्टर 1000 का एकल खिताब जो है किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए जानिक सिनर, बी कैस्पर रूड और सी स्टेफानोस सित्सिपास और डी कार्लोस अल्कराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेफानोस सित्सिपास, ठीक है। मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 जो है ये टेनिस का खिताब है, ठीक है। होस्ट कहाँ पर हुआ था? मोनाको में जो होस्ट हुआ था, यहीं पर होते आ रहा है, ठीक है। कब से शुरुआत हो रही है? तो ये जो है 1906 से जो है ये शुरुआत हो रही है, अब तब से वहीं पर होते आ रहा है, ठीक है। विजेता कौन बना है? तो स्टेफानोस सित्सिपास बना है, ये ग्रीस का है, ठीक है। ये जो है क्ले कोर्ट पर होता है, क्ले कोर्ट होता है, ठीक है। सर्वाधिक बार जीतने वाला कौन सा है? तो ये जो है राफेल नडाल सर्वाधिक बार जीते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी हाल ही में हुए हैं, ठीक है। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीतने वाले? तो रोहन बोपन्ना है। और एटीपी में जो है फर्स्ट नंबर पे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन आया है? तो नोवाक जोकोविच आया है, ठीक है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना है? इगा स्वियाटेक बने हैं WTA का प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज का नौवां प्रश्न है, हाल ही में विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल, बी 15 अप्रैल, सी 16 अप्रैल और डी 17 अप्रैल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को जो है विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अनुवांशिक रक्त विकार, हेमोफीलिया क्या है? यह जो है अनुवांशिक रक्त विकार है, यानी कि ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। इस बार का थीम क्या था? तो सभी के लिए समान पहुंच इस बार का थीम था। पहली बार कब जो है मनाया गया था? 17 अप्रैल 1989 को जो है मनाया गया था, ठीक है। इसे शाही रोग भी बोलते हैं क्योंकि जो है महारानी विक्टोरिया जो है इसका वाहक थी, ठीक है। रोगी जो है सामान्यतः पुरुष होता है, रोगी जो है पुरुष होता है और वाहक जो है महिला होती है। ये जो है मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता है यह रोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज का 10वां और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? भारत की पहली हाइब्रिड पिच जो है किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, बी ईडन गार्डन्स, सी MA चिदम्बरम और डी धर्मशाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में जो है हाइब्रिड पिच बनाया गया है, ठीक है। इसमें प्राकृतिक घास और 5% पॉलीमर को मिला के जो है बनाया गया है घास, ठीक है, पिच बनाया गया है। और धर्मशाला का स्टेडियम कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और T20 और वनडे के लिए जो है इनको मान्यता यहाँ से प्राप्त हो गया है कि अब इस पे खेला जा सकता है हाइब्रिड पिच पे, ठीक है। पिच में जो है क्या होगा, इस हाइब्रिड बनने से जो है पिच में उछाल जो हमेशा एक समान रहेगा। जो पहले बैटिंग करेगा उसके लिए उछाल पहले कम और बाद में बैटिंग करने वाले के लिए मतलब कम हो जाता था पहले के लिए ज़्यादा, अब ऐसा नहीं होगा, सबके लिए उछाल जो है बराबर रहेगा। पिच की जो है जो लाइफ है वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाली है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।